इंडिया का डिफेंस सेक्टर एकदम बदल रहा है। पहले हम ज्यादा इंपोर्ट्स पे डिपेंड करते थे, लेकिन अब हम खुद डिफेंस चीजें बनाने में फोकस कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला भी है। पहले हम ज्यादा इंपोर्ट्स पे डिपेंड करते थे और ये इंपोर्ट्स हमारे लिए कॉस्टली भी थे, लेकिन अब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ावा दे रहे हैं। अब हम खुद डिफेंस चीजें बनाने में फोकस कर रहे हैं। इंडियन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं, जो हमारे डिफेंस सेक्टर को और मजबूत बना रहे हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो 2014 में शुरू हुआ था, इसमें बड़ा रोल है। इस इनिशिएटिव ने हमारे डिफेंस सेक्टर को एक नई दिशा दी है। इसका एम है इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, डिफेंस सेक्टर में भी। यह इनिशिएटिव सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि रिसर्च और डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। इस इनिशिएटिव से फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है, जिसे नई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनी है। यह फैसिलिटीज ह्यूमर डिफेंस प्रोडक्शन को और एफिशिएंट बना रही हैं। इंडिया अब डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी आगे बढ़ रहा है और डिफेंस इक्विपमेंट का बड़ा एक्सपोर्टर बन रहा है। हमारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड में है। गवर्नमेंट इंडिजिनस डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी फोकस कर रही है, जिससे इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस बढ़ रहा है। यह कोलैबोरेशन हमारे डिफेंस सेक्टर को और भी डायनामिक बना रहा है। यह ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और इंडिया को ग्लोबल डिफेंस में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाएगा। ह्यूमर सोल्जर्स को एडवांस्ड इक्विपमेंट मिल रहा है, जो उनकी कैपेबिलिटीज को एनहांस कर रहा है। इंडियन डिफेंस सेक्टर आने वाले सालों में और ग्रो करेगा। नए टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस के साथ हमारा डिफेंस सेक्टर और भी आगे बढ़ेगा और हमारी नेशनल सिक्योरिटी को और भी मजबूत बनाएगा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने भारत की मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर को एक नई दिशा दी है। यह इनिशिएटिव सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि एक मिशन है जो भारत को अपने पैरों पे खड़ा करने का इरादा रखता है। इंडिया के डिफेंस सेक्टर को नई जिंदगी दी है। इस इनिशिएटिव के तहत हमने अपने डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को काफी इंप्रूव किया है, जिसे हम अपने जरूरतों को खुद पूरा कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का एम है इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और इंपोर्ट्स पे डिपेंड कम करना। हम अपने एयरक्राफ्ट्स, टैंक्स और अदर मिलिट्री इक्विपमेंट को यहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो रही है। इस इनिशिएटिव से इंडिजिनस प्रोडक्शन बढ़ा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आया है। बहुत सारी फॉरेन कंपनीज अब भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, जिससे हमारी टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज दोनों इंप्रूव हो रहे हैं। पॉलिसीज में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स से चीजें खरीदने पे फोकस है, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ता है। ये R&D हमारे डिफेंस सेक्टर को और भी मजबूत बना रहा है। फॉरेन कंपनीज के लिए प्रोसेसेस इजी किए गए हैं, जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कोलैबोरेशन बढ़ा है। ये कोलैबोरेशंस ह्यूमर डिफेंस सेक्टर को नए हेट्स पे ले जा रहे हैं। ग्लोबल डिफेंस जायंट्स ने इंडियन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर्स किए हैं, जिससे एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज आई हैं। यह जॉइंट वेंचर्स ह्यूमर डिफेंस कैपेबिलिटीज को और भी एनहांस कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव से डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा है और बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हुए हैं। यह जॉब्स न सिर्फ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बल्कि उन्हें एक सेंस ऑफ प्राइड और पर्पस भी दे रहे हैं। सेल्फ रिलायंस और इनोवेशन को बढ़ावा देकर मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल डिफेंस में एक राइजिंग पावर बनाया है। यह इनिशिएटिव हमारे देश को एक नए और मजबूत फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। इंडिया का डिफेंस सेक्टर नेट इंपोर्टर से अब एक्सपोर्टर बन रहा है। पिछले डिकेड में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा है और नए मार्केट्स तक पहुंचा है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया है। इंडिया कॉस्ट कंपेटिटिव सॉल्यूशंस देता है विदाउट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए। डिफेंस एक्सपोर्ट्स में मिसाइल्स, रेडर्स, सर्वेलेंस सिस्टम्स और नेवल प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कंट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के थ्रू डिफेंस एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करती है। एम है इंडिया को टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में शामिल करना और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाना। सेक्शन 4 शोकेसिंग इंडिजिनस प्रोवेस की डिफेंस प्लेटफॉर्म्स। इंडिया खुद से डिफेंस प्लेटफॉर्म्स बनाने पे फोकस कर रहा है। फाइटर जेट्स से लेकर वॉरशिप्स तक इंडिया इंपोर्ट्स पे डिपेंड कम कर रहा है।
तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट जो डीआरडीओ और हायल ने बनाया है एक अच्छा एग्जाम्पल है। अर्जुन मेन बैटल टैंक जो डीआरडीओ ने बनाया है उसमें सुपीरियर फायर पावर और मोबिलिटी है। नेवल डोमेन में इंडिया ने इंडिजिनसली डिजाइंड वॉरशिप्स के साथ अच्छा प्रोग्रेस किया है। एएनएस विक्रांत इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर शिप बिल्डिंग प्रोग्रेस दिखाता है। यह प्लेटफॉर्म्स इंडिया की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और इनोवेशन को हाईलाइट करते हैं। इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री बन रही है। Section 5 Technological Advancements Shaping the Future of Defense टेक्नोलॉजी डिफेंस के भविष्य में बड़ा रोल प्ले करती है। इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। अनमैन्ड सिस्टम्स जैसे ड्रोन्स और ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स एक की फोकस हैं। ये सिस्टम सर्वेलेंस से लेकर प्रिसिजन स्ट्राइक्स तक कैपेबिलिटीज देते हैं। साइबर सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है जिसके लिए डेडिकेटेड साइबर कमांड सेंटर्स और सोफिस्टिकेटेड साइबर वेपन्स हैं। इंडिया डिफेंस एप्लीकेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ही एक्सप्लोर कर रहा है। एआई पावर्ड सिस्टम्स सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और डिसीजन मेकिंग ऑटोमेट कर सकते हैं। इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस पे काम कर रहा है। Section 6 Investing in Defense Budgetary Allocations and Collaborations इंडिया आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। प्रोक्योरमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स एलोकेट किए जाते हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए इंडिजिनसली डेवलप्ड सिस्टम्स खरीदने पे फोकस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज तक एक्सेस देते हैं। ये कोलैबोरेशंस इंडिजिनस कैपेबिलिटीज के डेवलपमेंट में मदद करते हैं। इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स इंडिया के सेल्फ रिलायंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। Section 7 The Way Forward Private Sector Participation and Global Partnerships This section delves into the crucial role that private sector involvement and global partnerships play in shaping the future of India's defense sector. Private sector participation और strategic global partnerships इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्टनरशिप्स न सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को बढ़ावा देते हैं बल्कि डिफेंस कैपेबिलिटीज को भी इनहांस करते हैं। इनिशिएटिव्स प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट को इंकरेज करते हैं जिसमें सिंप्लीफाइड लाइसेंसिंग और R&D के लिए इंसेंटिव्स शामिल हैं। ये इनिशिएटिव्स प्राइवेट कंपनीज को डिफेंस सेक्टर में इनोवेट करने और कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को प्रमोट किया जा रहा है। इन कॉरिडोर्स का एम है कि एक रोबस्ट इकोसिस्टम क्रिएट किया जा सके जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को सपोर्ट करे। ग्लोबल पार्टनरशिप्स एडवांस टेक्नोलॉजीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक एक्सेस देते हैं। ये पार्टनरशिप्स इंडिया को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में के कंपेटिटिव एज भी प्रोवाइड करते हैं। लीडिंग डिफेंस कंपनीज के साथ कोलैबोरेशंस, जॉइंट वेंचर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इनेबल करते हैं। ये कोलैबोरेशंस डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन और एफिशिएंसी को बढ़ावा देते हैं। एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स इंडिया को डिफेंस में सेल्फ रिलायंट बनने में मदद करेंगे। यह सेल्फ रिलायंस नेशनल सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन करेगा। यह ट्रांसफॉर्मेशन नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। आगे चलकर ये इनिशिएटिव्स इंडिया को एक ग्लोबल डिफेंस लीडर बनाने में मदद करेंगे।